नमस्कार बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम आज लेकर आए हैं कक्षा 6 और 7 की हिंदी की कार्य पुस्तिका परवा के कार्यपत्रक, जिसमें हमने कार्यपत्रक 1 से 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आता है हमारा कार्यपत्रक 6। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारे आज का कार्यपत्रक स्टार्ट करते हैं। दक्षता कार्यपत्रक 6 है, 6 नंबर, जिसकी दक्षता रहेगी व्यवहारिक व्याकरण, जिसमें हमें एक वचन बहुवचन के अंतर को समझना है और उसका सही शब्दों का प्रयोग कर पाना है। तो चलते हैं। आज का कार्यपत्रक 6 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के सही बहुवचन पर सही का निशान लगाना है। तो के में हो जाएगा हमारा दीवारें। अगला है माला, तो माला में हो जाएंगे मालाएं। अगला है बच्चा, तो हो जाएंगे बच्चे। अगला है कथा, तो हो जाएगा कथा। इस प्रकार हमें बहुवचन वाले शब्द पर सही का निशान लगाना था। अगला प्रश्न है दिए गए उचित शब्दों को छांटकर वाक्य में लिखना है। जो शब्द दे रखे हैं यहाँ पर उनको छांटकर हमें इस वाक्य में लिखना है। तो क्या है, क्या में है घर में चीज़ें बिखरी पड़ी हुई है, तो आ जाएगा चीज़ें। दूसरा है लड़के, लड़के मेला देखने गए। अगला है टेबल पर कुछ क्या रखी हुई, पुस्तक रखी हुई है या पुस्तकें रखी हुई है। अगला है मेरे आते ही सारी तितलियां उड़ गई, तो बहुवचन आ जाएगा हमारी। इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा, मेरे आते ही सारी तितलियां उड़ गई। ठीक है, इसमें तितलियां आएगा बहुवचन। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, जिसमें लिखा हुआ निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन और बहुवचन शब्दों को अलग अलग करके लिखना था। जो एक वचन है और बहुवचन है इस सारणी में दे रखा वो अलग अलग करके लिखना है। जैसे डिबिया, डिबिया दे रखा है सबसे पहले, तो डिबिया हमारा बहुवचन हो जाएगा। तलवार एक वचन हो जाएगा। रोटियां बहुवचन हो जाएगा। कवि एक वचन हो जाएगा। कोए बहुवचन हो जाएगा। चादर एक वचन हो जाएगा। बर्तन एक वचन हो जाएगा। बच्चे बहुवचन हो जाएंगे। अनेक बहुवचन हो जाएंगे। गुड़िया बहुवचन हो जाएगा। बाला एक वचन हो जाएगा। मटका एक वचन हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, दिए गए वाक्यों में वचन को शुद्ध करके दोबारा लिखना है। जो दिए गए वाक्य है उसमें हमें वचन को शुद्ध करके दोबारा लिखना है। मेरे घर की छत पर मोर बैठे था, तो हमें इसको करना है मेरे घर की छत पर मोर बैठा था। अगला है उसकी बहन ने राखी बांधी, उसकी बहन ने राखी बांधी। अगला है बच्चों ने मिलकर पौधा लगाए, बच्चों ने मिलकर पौधे लगाए। इस प्रकार हमें इनको शुद्ध करना था। अब आता है हमारे कार्यपत्रक 7, जिसमें हमारी व्यवहारिक व्याकरण और विलोम शब्द को समझ पाना यह दक्षता रहेगी। कार्यपत्रक 7 का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर लिखना है। जो नीचे शब्द दे रखे हैं जे का, इस खाली जगह में ये सारणी बना रखी है, उसमें से इनका विलोम शब्द ढूंढकर उसके सामने लिखना है। जे का हो जाएगा प्राच्य, खुला का हो जाएगा बंद, आयात का हो जाएगा निर्यात, दोष का हो जाएगा गुण, मोटा का हो जाएगा पतला, सौभाग्य का हो जाएगा दुर्भाग्य, सजीव का हो जाएगा निर्जीव, नरम का हो जाएगा सख्त, और नया का हो जाएगा पुराना, आना का हो जाएगा जाना, सज्जन का हो जाएगा दुर्जन, और बेचना का हो जाएगा खरीदना। इस प्रकार हमें इसमें से बहुवचन विलोम शब्द उठाकर लिखने थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, रेखा के शब्दों के विलोम शब्द का प्रयोग कर रिक्त स्थानों को भरें और वाक्य पूरा करें। तो वाक्य को पूरा करना है, रेखा के शब्द है उसके ही विलोम शब्द हमें खाली जगह में लिखना है। रात के बाद दिन होना तय है। अगला है खेल में किसी की हार होती है तो किसी की जीत होती है। खुशी खुशी आज अस्वस्थ है तो वे तो कल तक स्वस्थ भी होगी। अगला है आज कक्षा में 30 छात्र उपस्थित है तो 4 छात्र अनुपस्थित भी थे। हाथी बड़ा जानवर है तो चूहा छोटा जानवर है। अभी मदन घर के अंदर है, वह पहले वह बाहर खेल रहा था। आज मोहन ने झूठ बोला लेकिन रोज सच बोलता
है। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न समाप्त होता है और अगला है 3 नंबर प्रश्न, शब्दों से उचित विशेषण बनाकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। भारत में रहने वाले लोग भारतीय कहलाते हैं। नव भारत टाइम्स दैनिक समाचार पत्र श्री लालचंद बहुत दयावान है, बाला आगे से नुकीला होता है। अगला है वह व्यक्ति मलेरिया का रोगी है, वह व्यक्ति मलेरिया का रोगी है। अगला कार्यपत्रक आता है हमारे कार्यपत्रक 8, जिसमें हमारी दक्षता रहेगी व्यवहारिक व्याकरण, जिसमें हमें क्रिया शब्दों की पहचान कर समझ विकसित कर पाना है। क्रिया शब्द हमें इसमें पहचानना है। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार और अनुनासिक का चिन्ह लगाकर पूरा कीजिए। तो हम चांद को चांद लिखेंगे, गांव, कंधा, अंधेरा, इस प्रकार अनुस्वार और अनुनासिक लगाकर इनको पूरा करेंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से किन शब्दों में अनुनासिक लगेगा, उन्हें छांटकर अनुनासिक लगाकर लिखिए। तो हम इनमें से सभी में, एक में सांप में अनुनासिक लगेगा और दूसरे हैं छाँव में, तो छाँव में अनुनासिक लगेगा, जो चंद्र बिंदी होती वो लगेगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से किन शब्दों के अनुस्वार बिंदी लगेगी, उन्हें छांटकर अनुस्वार लगाकर लिखिए। तो तिरंगा में लगेगी और कंचन में लगेगी, तिरंगा और कंचन में लगेगी, और इन तीनों में चंदन और अलंकार में अनुस्वार लगेगा, एक बिंदी लगेगी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। जो नीचे शब्द दे रखे हैं उनमें खाली जगह है, वो खाली जगह भरनी है। तो बताइए, सबसे पहले खाली जगह में आ जाएगा झंडे। झंडे में कितने रंग होते भाई? 3 रंग होते। झंडे में 3 रंग होते, तो इसमें आ जाएगा झंडा। गीता ने लाल रंग की फ्रॉक पहनी है, तो रंग सही है ये। तेज आंधी में मेरी पतंग फट गई, तो आंधी। रीना के दांत मोती से चमकते हैं, तो दांत इस खाली जगह में आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, जिसमें लिखा हुआ है उचित अनुस्वार और अनुनासिक चिन्ह लगाकर वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो उचित हंस में अनुस्वार, संगीता में अनुस्वार और हंसना में अनुनासिक लगेगा, चंद्रबिंदी वाला। और अगले में है अलकनंदा, इनमें अनुस्वार, और गंगा में अनुस्वार होगा। संदीप में अनुस्वार, आंख में अनुनासिक और रंग में अनुस्वार होगा। सांप में अनुनासिक और अंडा में अनुस्वार होगा। इस प्रकार हमें चंद्र बिंदी वाला और बिंदी वाला लगाकर अनुस्वार और अनुनासिक लगाकर शुद्ध करना था। अब आता हमारे कार्यपत्रक 9, जिसमें हमारी दक्षता रहेगी व्यवहारिक व्याकरण, समानार्थी शब्दों की पहचान कर पाना। जो समान शब्द हैं उनकी पहचान करनी है, जिसमें हमारा पहला प्रश्न होगा, नीचे दिए गए शब्दों को उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलान करना है। तो बारिश को समान अर्थ कौन सा होता है? वर्षा। पानी का होगा जाएगा जल। आकाश को मेघ कहते हैं। जंगल को वन भी कहते हैं, समानार्थी शब्द हो जाएंगे। वस्त्र को कपड़ा कहते हैं। मछली को मीन कहते हैं। अश्व को घोड़ा कहते हैं और राजा को नर कहते हैं। आकाश को आसमान कहते हैं। इसी प्रकार हमें ये शब्द दे रखे उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलान करना था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। जो नीचे शब्द दे रखे उनके समानार्थी शब्द लिखना है। मानव का मनुष्य हो जाएगा। युद्ध का हम लड़ाई लिख सकते हैं, जंग भी लिख सकते हैं। ईश्वर का भगवान हो जाएगा। बल शक्ति होती है, ताकत होती है। शत्रु का दुश्मन हो जाएगा। संसार जग हो जाएगा। साफ स्वच्छ हो जाएगा। हर्ष खुशी हो जाएगा। इसी प्रकार ये हमारे समानार्थी शब्द हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों में से समानार्थी शब्द छांटकर बॉक्स में लिखने हैं। जो नीचे शब्द दे रखे उनमें से उसके समानार्थी शब्द छांटकर इस कोष्टक में लिखना है। तो फूल का सुमन हो जाएगा, तो सुमन यहाँ लिख देंगे। अगले का दोस्त हो जाएगा। दोस्त को हम मित्र कहते हैं, तो मित्र खाली जगह में बॉक्स में लिख देंगे। बगीचा का समानार्थी उद्यान होता है और उद्यान को बॉक्स में लिख देंगे। बादल का होता है मेघ को यहाँ लिख देंगे।
केस बाल का होता है वन, जंगल का होता है सूत, पुत्र का होता है गिरी, पहाड़ का होता है अंबर, आकाश का होता है नेत्र, आँख का होता है कपि, कपि बंदर का होता है पति, पत्ता पत्ता का होता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से एक शब्द समूह से अलग है, उसे पहचान कर गोला लगाना है। तो पहला है पुत्र, बेटा समान है, सूत समान है तो सखा, सखा मित्र का होता है वो अलग हो जाएगा। सूरज, सूर्य, रवि ये सभी सूर्य के प्राय है तो चांद अलग हो जाएगा, चांद चंद्रमा का है। अगला है गुस्सा, नाराज, क्रोध, ये गुस्सा होना, नाराज होना, क्रोध एक समान है और खुशी अलग होती है। अगला है फूल, वृक्ष, पुष्प, सुमन, ये फूल है सारे के सारे फूलों के पर्यायवाची और वृक्ष अलग हो जाएगा। संसार, दुनिया और जग अलग होता है और स्वर्ग अलग होता है। अब आता हमारे कार्यपत्रक 10 नंबर, जिसमें हमारी दक्षता रहेगी क्रिया शब्दों की पहचान करना। जो क्रिया शब्द है उनकी पहचान करना है। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्द छांट कर लिखना है। जो नीचे वाक्य दे रखे उनमें क्रिया शब्द छांट कर लिखना है। ये देखो मेरी किताब, इसमें हमारा देखना और देखो। वे पानी लाती है, लाना और लाती। बादल हट गया, हटना और हट। वे गिर गया, गिरना और गिर, ये क्रिया शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए बॉक्स में से सही शब्दों का प्रयोग कर वाक्यों को पूरा कीजिए। जो शब्द दे रखे हैं उनको जोड़ जोड़ के हमें वाक्य को पूरा करना है। सबसे पहले बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, फिर है बाहर आंधी चल रही है, फिर है रीमा और मोहन झूल रहे हैं, अगला है नदी बह रही है, अगला है बालक दौड़ रहा है, अगला है विक्रम आम खा रहा है। तो इस प्रकार हमें इन शब्दों को उठा उठाकर वाक्य को पूरा करना है। प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द छांट कर लिखना है। क्रिया शब्द छांट कर लिखना, भूख लगने पर, लगना, नींद आने पर, आना, विद्यालय जाने पर, जाना, छत ऊपर जाने पर, जाना, यह हमारा क्रिया शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, उसमें दिया प्रश्न है, दिए गए शब्द जाल में से, यह शब्द जाल दे रखा है, उसमें से क्रिया शब्द को ढूंढ कर लिखना है। इसमें क्रिया शब्द ढूंढ कर लिखना है, चलना, चखना, लड़ना, नाचना, हंसना, जागना, बैठना, बोलना, नहाना, खाना, ये सभी हमारे क्रिया शब्द है जो इस बॉक्स के अंदर, इस शब्द जाल के अंदर दे रखे हैं। तो इसको हमें ढूंढ ढूंढ कर यहाँ लिखना है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम देखेंगे कार्यपत्रक 11। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।